साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत, इस कोरोना काल में हम सभी बहुत दुखी, परेशान और लाचार, और साथ संगत संसार को अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई इस कोरोना की वजह से परेशान हैं, तो कोई इस लॉकडाउन में चलते हुए नुकसान के कारण दुखी और परेशान हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, हम ही इतने दुखी, परेशान, लाचार क्यों हैं। हमें परमात्मा का वो मैसेज समझ नहीं आता जो वो हर पल हमें, हर परिस्थिति से हमें सिखा रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमें इस मानव शरीर में रहते हुए भी, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज इसी लड़ी में आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगी कि आपको ये कहानी पसंद आए, और इसमें जो सीख, जो शिक्षा हमें मिलती है इस कहानी से, वो इस कहानी के अंत में हमको मिलेगी। और मैं चाहूँगी कि हम सब इस कहानी को पूरी वीडियो को देखें और समझें कि हमें परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, जो इस कहानी से मैसेज मिलता है हमें। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में पूरे संसार में चर्चा थी कि ये संत महात्मा ऐसे महात्मा हैं कि इनके पास हर समस्या का समाधान है। कोई भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार की समस्या लेकर इनके पास आएगा तो उसकी सारी समस्याओं का हल उसे मिल जाएगा और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक यात्रा पर जा रहे थे और वो एक गांव से गुजर रहे थे और उन्हें गांव में ही रुकना था। तो विश्राम के लिए जब वो उस गांव में रुके तो उस गांव में एक किसान था जो बहुत ही लाचार, परेशान और दुखी था। किसी ने किसान को बताया कि महात्मा बुद्ध जी के पास जाओ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि उस किसान की जो हालात थे, जो कंडीशन थी, वो ऐसी हो गई थी कि वो आत्महत्या करना चाह रहा था। तो फिर किसान ने सोचा कि चलो भाई, बहुत सुना है महात्मा बुद्ध जी के बारे में, तो क्यों ना मैं भी एक बार उनकी शरण में जाऊं और अपनी समस्याओं का समाधान, क्या पता मुझे वहां पर जाके मिल जाए। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो महात्मा के पास गया। वो किसान ने महात्मा बुद्ध जी के सामने जाकर अपनी बात रखी कि देखिए महात्मा जी, सभी के पास तो एक या दो समस्याएं होती हैं, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध जी शांत भाव से बोले कि आप अपनी समस्याएं बताइए। किसान बताने लगा कि मेरे 2 बेटे हैं, वो घर पे ही पड़े रहते हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं करते, बस घर में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, नशा करते हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बिल्कुल नरक बना दिया है। दूसरी समस्या, मेरी खेती में भी कुछ काम नहीं करते, खेती में कुछ भी उगाते हैं वो सूख जाता है। कभी बारिश नहीं होती तो कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। खेती में इतना भी नहीं उगता कि घर का खर्चा चलाया जाए। महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर किसान ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं महात्मा बुद्ध जी के सामने रखने लगा और बताने लगा कि मेरी पत्नी की हालात भी बहुत गंभीर है, वो भी बहुत बीमार रहती है। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध एकदम से शांत स्वभाव में उसकी बातें चुपचाप शांति से बैठे हुए सुन रहे थे। किसान बोला
कि मुझे लगता है कि आप तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको अपनी सारी समस्याएं बता दी। महात्मा गौतम बुद्ध जी बोले कि जो ये आपकी समस्याएं हैं, इनका समाधान मेरे पास नहीं है और मैं इनकी कोई भी निवारण नहीं कर सकता। किसान बोला, ये सारी बातें तो फिर झूठ हैं कि आप हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। गौतम बुद्ध जी बोले कि आप ये बात सच मान सकते हैं या झूठ मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो ये आपकी समस्या है वो कोई समस्या ही नहीं है। किसान गुस्से से बोला, अच्छा, मेरी समस्या कोई समस्या ही नहीं है, आपने तो हद ही कर दी। मेरी समस्या ही नहीं लगती आपको, हद हो गई बिल्कुल। मेरे घर में ये इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपको ये कोई समस्या ही नहीं लग रही है। गौतम बुद्ध जी बोले कि मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ जो इससे भी बड़ी समस्या है। किसान सोचा, अच्छा, दूसरी समस्या कौन सी है? गौतम बुद्ध जी बोले कि आपकी दूसरी समस्या ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई समस्या रहे ही ना, सारी समस्या ही खत्म हो जाए। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके पास कोई समस्या ना हो? क्योंकि सुख दुख एक जोड़ा है जो आना ही आना है। सुख के बाद दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। समस्या तो आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा ही चलती रहेंगी। एक समस्या खत्म हो जाएगी तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, एक संघर्ष खत्म हो जाएगा तो दूसरा प्रारंभ हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सारी समस्या खत्म हो जाए और कोई समस्या आए ही नहीं? ऐसा कहीं होता है क्या? तो महात्मा बुद्ध जी की बातें सुन के वो किसान थोड़ा सोचने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति तो मैंने नहीं देखा कि जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। फिर किसान उठ के जाने लगा तो उसने फिर से बुद्ध जी से कहा कि महात्मा जी, मैं ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों हूँ? और लोग भी हैं मेरे किसान साथी, उन्हें तो इतनी समस्या नहीं है जितनी मेरे पास है, कुछ तो कम कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जी बोले, आपकी समस्या कम करते हैं। आप कल सुबह प्रातः आ जाइए। तो वो किसान महात्मा बुद्ध जी की बात सुनकर अपने घर चला जाता है और फिर महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य को गांव में भेजते हैं और सबको कहलवाते हैं कि जिसके पास भी जो भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं एक पर्चे पर लिखकर, उसकी पर्ची बनाकर सुबह 7 बजे प्रातःकाल ही पीपल के पेड़ के नीचे आ जाइए। गौतम बुद्ध जी आपकी समस्याएं समाप्त कर देंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह ही काफी सारे किसान अपनी अपनी समस्याएं लेकर और लिखकर वहां पर आ जाते हैं और हर किसी की कोई ना कोई समस्याएं होती है। किसी के बच्चे नहीं होते, किसी की टांग नहीं होती, कोई बीमारी में इतना ज्यादा परेशान लाचार होता है, किसी की खेत में उपज नहीं होती। अनेकों परेशानियां उन पर्चियों पर लिखकर वो किसान, वो गांव के आदमी वहां पर आ जाते हैं सभी। तो महात्मा बुद्ध जी उस किसान को बोलते हैं जो कल आया था उनके पास समस्या लेकर कि आप अपनी पर्ची यहाँ पर मत डालिएगा, क्योंकि आपकी समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं और बाकी जितनी भी पर्चियां हैं वो एक डब्बे में यहाँ पर डाल दीजिए। फिर सब ऐसा ही करते हैं, वहां पर डब्बे में सब अपनी अपनी पर्चियां डाल देते हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध जी उस किसान को बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी
आप अपनी समस्या छोड़कर किसी और किसान की समस्या ले लीजिए, इसमें से एक पर्ची उठा लीजिए, वो समस्या आपकी हो जाएगी और फिर अपनी पर्ची डाल दीजिएगा, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी और जो पर्ची उठाई है वो सारी समस्या आपकी हो जाएगी। किसान बोला कि मैं नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझ गए वैसे ही वो किसान भी समझ गया कि हर व्यक्ति, हर इंसान के पास अपनी कोई ना कोई समस्या होती है। कोई कितना भी धनी है, कोई कितना भी गरीब है, हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं होती है। और जैसा कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख आना निश्चित है, धूप है तो छांव भी आएगी और रात है तो दिन का आना भी निश्चित है। तो आओ साथ संगत, दासी आप जी के चरणों में विनती करेगी कि हम सभी हर पल, हर घड़ी इस परमात्मा का सिर्फ शुक्राना करें, सिर्फ इसका धन्यवाद करें कि इसने इतना सुंदर जीवन हमें बख्शा है और इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीवन को कैसे जीना है, किस ढंग से जीना है, वो हमें पग पग हर एक छोटी से छोटी चीज से हमें सिखाते जा रहे हैं, मैसेज देते हैं कि हमें किस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे हमें हमारी समस्याओं का निवारण करना है। क्योंकि हमारी कोई भी, कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, उनका निवारण हमारे से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और क्योंकि निरंकार ने, इस परमात्मा ने हमें बनाया है, तो हमारी हर परेशानी का हल भी ये बनाकर भेजते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।